स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 देखने वाले हैं। चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी के अनुसार निम्न में से कौन कौन से बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तट पर थे। पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो एक अज्ञात व्यक्ति ने की थी। और यहाँ पे क्वेश्चन है, पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी के अनुसार निम्न में से कौन कौन से बंदरगाह पश्चिमी समुद्री तट पर थे। पश्चिमी समुद्री तट पर कौन कौन सा था बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोपारा हो जाएगा। उसके बाद बारबैरिकम और मुंजरिस। पोदुका जो था, पोदुका यह तमिलनाडु जो कि पूर्वी तट पर अवस्थित था, जबकि सोपारा, बारबैरिकम, मुंजरिस यह सब पश्चिमी तट पर स्थित था। क्लियर। सोपारा जो है यह महाराष्ट्र में स्थित था। बारबोरिकम जो था, बारबोरिकम यह पाकिस्तान के कराची में स्थित था। उस समय तो भारत का ही हिस्सा था। नेक्स्ट है पोदुका जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और मुंजरिस, मुंजरिस जो हो जाएगा यह कहाँ है? यह केरल में। क्लियर। पोदुका बंदरगाह को ही अरिकमेडु बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। पोदुका जो है कहाँ है? यह तमिलनाडु में जो कि पूर्वी घाट पर अवस्थित है, ना कि पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कृषि दिया गया है और संबंधित तथ्य दिए गए हैं। वास्तु, वास्तु जो तथा वास करने योग्य भूमि क्षेत्र, खेती के उपयुक्त भूमि होता था। खिल, नहीं जोती जाने वाली भूमि। अपृहत जो होता था यह जोती गई भूमि नहीं होता था। बिना जोती हुई भूमि को अपृहत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर इसे बंजर भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया है? विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है? यह हो जाएगा वराह। ऑप्शन नंबर सी। ये सब विष्णु के ही अवतार हैं। टोटल विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं, 10 अवतार होने वाले हैं। 10वां है कल्कि। देखिए कब अवतार होता है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? फारस की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? मैंने कितनी बार बताया भी है। यह प्राप्त हुई है लोथल से। लोथल कहाँ है? तो भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? मोहम्मद गजनवी का आक्रमण 1000 से लेकर के 1027 के बीच हुआ था। टोटल 17 बार आक्रमण किया गया था और सोमनाथ पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। और यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? यह किया था भीमदेव ने। भीमदेव ने देश के आज़ादी के बाद पुनर्निर्माण करवाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। पुस्तक दिए गए हैं और उसके लेखक दिए गए हैं। ताजुल मासिर, ताजुल मासिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो हसन निजामी हैं। खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक अहिया बिन अहमद सरहिंदी। और फतवा ए जहादारी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन वर्नी थे। एक बार फिर से देखिएगा, ताजुल मासिर हसन निजामी, खजाइन उल फतूह यह हो जाएगा अमीर खुसरो, तारीख ए मुबारक शाही इसके लेखक हैं अहिया बिन अहमद सरहिंद, और फतवा ए जहादारी के लेखक हैं जियाउद्दीन वर्नी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाग ए फिरदौस की स्थापना किसने की? बाग ए फिरदौस की स्थापना किसने की थी? यह स्थापना की थी महमूद बेगड़ा ने। महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा कौन थे? तो यह गुजरात के शासक थे। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सरनाल का युद्ध, सरनाल का युद्ध, एक करनाल का युद्ध होता है, एक सरनाल का युद्ध। सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, यह हुआ था 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। धर्मट का युद्ध, धर्मट का युद्ध हुआ था, यह हुआ था किसके बीच? दारा सिकोह के बीच हुआ था। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच शायद हुआ था, हाँ उसी के बीच हुआ था धर्मट का युद्ध। और इसका जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1658 को, 1658 को यह युद्ध हुआ था। और वही जजाऊ का जो युद्ध हुआ था यह 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में। सरनाल का युद्ध 1572, बिलग्राम का युद्ध 1540, धर्मट का युद्ध 1658 और जजाऊ का युद्ध 1707। क्लियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे आप लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाघ सादेब ट्रिक है जो दारा सिकोह और
और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया युद्ध था। टीपू सुल्तान के बारे में किसने कहा था कि वह नई नीति चलाने वाली अशांत आत्मा है? टीपू सुल्तान के बारे में किसने कहा था कि वह नई नीति चलाने वाली अशांत आत्मा है? क्या कहा था थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस अंग्रेज डॉक्टर ने किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था? शाहजहां की पुत्री जहां आरा उसी का इलाज किया था। कौन था वो? यह हो जाएगा ग्रैम्बियल बॉटन ने इलाज किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन एक गुरिल्ला युद्ध था? कौन सा आंदोलन एक गुरिल्ला युद्ध था? एका आंदोलन जो कि अवध में हुआ था, वर्ली आंदोलन, कुका आंदोलन, तेलंगाना कृषक आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना कृषक आंदोलन। और तेलंगाना कृषक आंदोलन कब हुआ था? तेलंगाना कृषक आंदोलन यह हुआ था 1946 से 51 के बीच। 1946 से लेकर के 51 के बीच हुआ था। व्यावहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन है? व्यावहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन है? यह हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में और 1893 में इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हीं के प्रयासों से ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार इनके प्रमुख पत्रिका है। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1875 ईस्वी में। और याद रखिएगा इन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात कही थी और स्वराज शब्द को पहली बार प्रयोग किए थे। स्वराज शब्द को पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्लियर। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? यह प्रारंभ की थी अब्दुल गफ्फार खाने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? कब हटाया गया था? 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में रामचंद्र शुक्ल के बुलाए पर ही महात्मा गांधी बिहार आए थे और इनका विरोध किया था एन.जी. रंगा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। यह हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। सबसे पहले वहीं एग्जाम लिया जाता था, प्रतियोगी परीक्षा जो स्टार्ट हुआ था या चीन में ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी। स्टैम्प एक्ट कांग्रेस की जो 13 में से 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना था 1765 ईस्वी में किस स्थान पर बैठक हुई? स्टैम्प एक्ट कांग्रेस की जो 13 में से 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना था 1765 ईस्वी में किस स्थान पर बैठक हुई थी? तो हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर में। ऑप्शन नंबर बी। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, उसके बाद ही आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुस्तकों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से किस पुस्तक के लेखक वॉल्ट डिज्नी हैं? कौन से पुस्तक के लेखक जो हैं वॉल्ट डिज्नी हैं? तो हो जाएगा डोनाल्ड डक, मिक्की माउस और सिली सिफनीज। कौन सा है? तो डोनाल्ड डक है, मिक्की माउस है, सिली सिफनीज है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्यकालीन अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? चालुक्यकालीन अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तेलुगु का, कन्नड़ का या फिर दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु और कन्नड़ दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है कहलाती हैं। यह सब क्या कहलाती है? यह कहलाती है खगोलीय पिंड। क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है।
टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, यह किसका हिस्सा है? तो उत्तर अटलांटिक कटक का, उत्तर अटलांटिक कटक का हो जाएगा। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? कौन सी धारा है? तो हो जाएगा क्यूरोसियो धारा, जो कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, जो कि अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है, कहाँ स्थित है बताइएगा? चीन में, फिलीपींस में, जापान में या भारत में? यह हो जाएगा धान जीन बैंक फिलीपींस में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? ऑप्शन को देख लीजिए, कौन सा ऐसा राज्य है जिसका कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? बिहार का तो है ही है, नेपाल से सीमा बनाती है। छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, जबकि मेघालय बांग्लादेश से सीमा बनाती है। उत्तराखंड जो है नेपाल से भी सीमा बनाती है, चीन से भी सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है? कौन सी ऐसी नदी है जो सीधे आकर के गंगा में मिलती है? जैसे कि चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, यह सब पहले यमुना में आकर के मिलती है, यमुना फिर जाकर के मुहाना बनाती है गंगा में। तो चंबल, केन, बेतवा, टोंस, ये सब यमुना की सहायक नदी है। और जो सोन जो नदी है, सोन, यह जो है सीधे आकर के गंगा में आकर के मिलती है। आगे बढ़ते हैं। मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर नहीं की गई है? नहीं की गई पूछा गया है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत, दक्षिणी दोलन, तापीय सिद्धांत, उत्तरी दोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी दोलन के आधार पर नहीं किया गया है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर मूर सिंह द बारहसिंघा है? मूर सिंह द बारहसिंघा है, किसका शुभंकर है? तो हो जाएगा कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा पन्ना यह मध्य प्रदेश, रणथंभौर ये राजस्थान में है, रणथंभौर सरिस्का। नामेरी हो जाएगा असम में। नेक्स्ट है, भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा है जो गेहूं है? किस्म दिया गया है, कौन सा गेहूं का किस्म है बताइएगा। तो यह हो जाएगा अर्जुन और सोनालिका। अर्जुन और सोनालिका जो है यह गेहूं का किस्म है। वही जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी, माही, सुगंधा, IR-20 यह सब किसका है? तो यह चावल का किस्म है। क्लियर? यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। भारतीय कृषि निदेशालय द्वारा विकसित किया गया प्रथम बौनी चावल का किस्म कौन सा है? तो यह जया है। नोट डाउन करिएगा, भारतीय कृषि निदेशालय द्वारा विकसित किया गया प्रथम बौनी चावल का किस्म कौन सा है? तो यह जया है, जया है। बिहार दरोगा में यह क्वेश्चन आ चुका है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है। प्रतिशत की बात हो रही है तो यह गोवा हो जाएगा, संख्या की बात रहती तब हो जाता महाराष्ट्र। निम्न को सुमेलित कीजिए। जलमार्ग दिया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है यह जोड़ती है इलाहाबाद से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यह जो जोड़ती है यह हो जाएगा सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी असम में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 3, ये जोड़ती है कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है काकीनाडा से मरकानम, और एक मेरे ख्याल से तमिलनाडु में होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से आप लोग मिलान कर लेंगे। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र अवस्थित है तो यह हो जाएगा गाजियाबाद में। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है, यह कहलाती है वहन क्षमता। वायु प्रदूषण का स्रोत मीथेन किससे उत्सर्जित होता है? मीथेन जो है यह वायु प्रदूषण का स्रोत है और यह किससे उत्सर्जित होता है? तो कोयले की खान से भी होता है, धान के खेत से भी होता है, जानवरों की जुगाली से भी होता है, यह सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया था?
यह शामिल किया गया था 1861, 1880, 1809, 1817 ईस्वी में। इसे शामिल किया गया था 1861 ईस्वी में। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? यह गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द वर्ष 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? कौन सा नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता या तो था ही अखंडता नहीं था। अखंडता को जोड़ा गया था। 3 शब्द हालांकि जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? यह करता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, इसीलिए मैं क्वेश्चन जो है गलत नहीं बताती हूँ, इसलिए बार बार आप लोग कमेंट करते हैं कि मैम आप ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट करवाएं। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे आंसर हैं जो गलत बताते हैं, लेकिन मेरा जो प्रयास रहता है सारा का सारा आंसर सही बताने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? एक बार फिर से, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? यह हो जाएगा अनुच्छेद 361 के तहत। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, यह हो जाएगा जनहित याचिका से। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? केंद्र राज्य विधायी संबंध है, केंद्र राज्य विधायी या फिर प्रशासनिक, यह हो जाएगा भाग 11। और अगर रहता केंद्र राज्य वित्तीय, यह हो जाता भाग 12 में, वित्तीय संबंध भाग 12 में हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है और इसका चर्चा अनुच्छेद 360 में है। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हालांकि स्ट्रेटेजिक में मैंने करवाया भी है। भारत के स्रोत मतलब भारतीय संविधान के स्रोत मैंने करवाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग वर्ष 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। ऑप्शन के अनुसार तो हो जाएगा मोरारजी देसाई, लेकिन इसका राइट आंसर होना चाहिए था के हनुमंतैया, जबकि ऑप्शन में दिया गया नहीं है। ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ए। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है। कौन सा कूट है जो सही दिया गया है? यह हो जाएगा प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो यह हो जाएगा शिशु मृत्यु दर, जबकि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता दर, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या। गिनी गुणांक का माप है। गिनी गुणांक का माप है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दिया क्या गया है उसे एक बार चेक कर लेते हैं। इसका राइट आंसर दिया गया है 49 का ऑप्शन नंबर सी। 49 का आंसर दिया गया है सी, जो कि गलत है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग आंसर के फेर बना रहे हैं। नहीं हो तो आप लोग सर का क्लास परचेस कर लें, वहाँ से आप लोग क्लास करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मायने रखता है। गिनी गुणांक का माप क्या होना चाहिए? क्या हो जाएगा 0 से 1। 0 से 1 आय की असमानता को यह दर्शाता है। गिनी गुणांक क्या है? तो आय की असमानता को दर्शाता है। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो यह किया है J.S. किल्वी ने। CAD का तात्पर्य है, CAD इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट क्या है? ये हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर बी। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण क्या है? समान होने चाहिए।
हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? आज लेवल थोड़ा हाई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन 66 है। लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? तो फ्लंट कांच से। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इस कारण से। ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि हम लोग गर्मियों में सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? पता ही होगा, सफ़ेद वस्त्र जो है ताप का कम अवशोषण करता है, वही काले वस्त्र जो है ताप का अधिक अवशोषण करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या हीरे से कांच में। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि अधातुएं जो होती है, धातु तो सुचालक होता है, जबकि अधातुएं जो हैं कुचालक होते हैं। क्यों ऐसा होते हैं? कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो मध्यावस्था से। ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? ईस्ट को अगर आटे में मिला दिया जाए तो आटा जो है उठ जाता है, फूला हुआ हो जाता है। इसका क्या कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन होता है। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है किसमें? चावल में। काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का पौधा क्या है? तो यह है लता है, बेल है, ऑप्शन नंबर सी। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिया गया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आप लोग एनसीईआरटी कम से कम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो हमने करवाया है उसे आप लोग कंप्लीट कर लें। वो आपके लिए बिहार पुलिस हो या फिर बिहार दरोगा बीपीएससी, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग यह हो जाएगा पुष्प। क्वेश्चन नंबर 65। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होते हैं? बताइएगा। यह हो जाता है जल का प्रकाश अपघटन के कारण। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? यह हो जाएगा साइटोकाइनिन हार्मोन द्वारा। पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होता है? पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होता है? या परासरण के द्वारा। हाल ही में एलआईसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एलआईसी का अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती को। कौन सा देश 2018-22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा? हथियार आयातक यह बना रहा है अपना भारत। किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बना दिया है? T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बना दिया है, क्या बनाया है? राशिद खान ने। हाल ही में किस राज्य की हस्तकला माता नी पछेड़ी को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग 10 साल के लिए मान्य होता है। सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था, यह हो जाएगा गुजरात है। किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है? यह खोज किया किसने? तो आईआईटी मद्रास ने। अधिकतर जो कारनामे करते हैं आईआईटी मद्रास के द्वारा ही किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया कब जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 मई को। और 2023 का थीम पूछा जा रहा है तो इसका थीम था हमारी नर्सें हमारे भविष्य। इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया इम्फाल में। लंदन में बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार समारोह के दौरान बाफ्टा फेलोशिप किसे प्राप्त होगी? मीरा सयाल को। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम तो अपना बिहार का ही आता है नंबर 1 पे। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन हैं? द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो इसके जो लेखक हो जाएंगे रचना बिष्ट रावत है। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य यह हो जाएगा पंजाब। वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लाइनेक्स 2023 का 10वां संस्करण किस स्थान पर शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ कोलंबो। क्वेश्चन नंबर 80, पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत। भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराकर जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया? किसे हराया है? या श्रीलंका को। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो हो जाएगा मॉन्ट्रियल, कनाडा। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल में। फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ किया गया? I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन या अबू धाबी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? एक बार फिर से देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? क्या जारी किया गया? IMF के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत सिंधु। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को। पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया? 1972 में। गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लाभ से। NaCl में कौन सा बंध है? NaCl में आयनिक बंध हो जाएगा, आयनिक बंध। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड। जबकि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। व्याख्या रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। सोनार का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो एंजाइम भी और हार्मोन भी दोनों स्रावित करती है? यह हो जाएगा अग्नाशय या फिर पाचक ग्रंथि। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? क्या किया जाता है? लेटनोप्रोस्ट का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब यहाँ से तो मैथ मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 96 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 97 ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को पॉज करके अपना मैथ सॉल्व करिएगा। 98 का ऑप्शन नंबर ए। 99 और इसका राइट आंसर हो जाएगा रीजनिंग है, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। 40 जो प्रैक्टिस सेट जो हमने डिलीट कर दिया है उसे भी मैं 1-2 कर करके डेली पर डे 1-2 प्रैक्टिस ला करके उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।